हेलो दोस्तों। तो अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। एंड आज हम इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसकी एक्सरसाइज 2.1 को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से ही शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। तो हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल्स को बेसिकली दो टर्म में तोड़ा जाता है। क्या? पॉली प्लस नोमियल। क्या? पॉली प्लस नोमियल। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। ठीक है, यानी कि बहुत सारे टर्म। ये होता है हमारा पॉलिनोमियल शब्द का मतलब। अब इसकी एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं। क्या? पॉलिनोमियल्स, सॉरी, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या होता है? हमारा एन है, हमारा कोई नंबर है। ये हमारा क्या है? कोई नंबर। ठीक है, नंबर, इसके साथ में हमारा कोई एक्स। ठीक है, एक्स हमारा क्या है? एक वेरिएबल। क्या? वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। और ये एन हमारा कोई कांस्टेंट टर्म होता है, यानी कोई नंबर होता है। पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? यानी कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसके साथ एक वेरिएबल होना चाहिए। क्या? ऐसा एक्सप्रेशन जिसके साथ एक वेरिएबल होना चाहिए। तो मैं आपको पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे 2x, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमें एक वेरिएबल भी है और एक कांस्टेंट 2 यानी नंबर भी है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, 3x प्लस 5। ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये नंबर है और इसके साथ वेरिएबल है। इस जगह पे नंबर तो है, अब आप लोग कहेंगे यहाँ पे वेरिएबल कहाँ है? अगर मैं यहाँ पे इंटू करके x की पावर 0 कर दूँ तो क्या ये हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा हमें 3x प्लस 5, क्योंकि x की पावर 0 हमें क्या मिलता है? 1। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो इसलिए ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं और ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं। ये पॉलिनोमियल्स के कुछ पार्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट फर्स्ट क्या होता है? हमारा मोनोमियल्स। मोनोमियल्स, तो हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, मोनो यानी एक। ठीक है, और मियल्स आगे लगा दिया है। मोनोमियल्स का मतलब क्या होता है? जिसमें ओनली वन टर्म होता है। क्या? वन टर्म, यानी कि एक ही टर्म वाले नंबर्स को हम मोनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे 3x, 5x, 7x, ये हो गए हमारे मोनोमियल्स। अब हम इसका सेकंड एग्जांपल देखेंगे। क्या होता है हमारा सेकंड? बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स। क्या? अब बाइनोमियल्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बाई बाई से हमें पता चल रहा है कि बाई का मतलब 2, यानी जिसमें दो टर्म होते हैं। 2x प्लस 1 हो गया, 9x स्क्वायर प्लस 7 हो गया, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये रहा और एक टर्म ये रहा। तो इसको बोलते हैं हम बाइनोमियल्स। अब चलते हैं हम थर्ड। थर्ड क्या होता है हमारा? ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स। अब हमें ट्राइनोमियल्स का मतलब समझ में आ रहा है। ट्राई का मतलब होता है हमारा 3, और पॉली के आगे नोमियल्स लगा दिया है। ठीक है, अब ट्राई का मतलब हो गया 3, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल्स, क्योंकि इसमें 3 टर्म है, 1, 2 एंड 3। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 10th क्लास में हमें पॉलिनोमियल्स के बारे में क्या क्या दिया है उसको देखेंगे। ठीक है, तो 10th क्लास में हमें दिया है क्या? फर्स्ट दिया है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। क्या? द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। यानी कि मानो कि हमें कोई वो दिया है पॉलिनोमियल्स, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। ये हमें कोई पॉलिनोमियल दिया है। इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या होगी उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसमें हमें x की पावर यहाँ पे कितनी है? 1, यहाँ पे कितनी है? x की पावर 0, और यहाँ पे है 2, यानी कि हाईएस्ट पावर हमारी क्या है यहाँ पे? 2। क्या है? हाईएस्ट
हाईएस्ट पावर, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है हमारा डिग्री, ठीक है, हाईएस्ट पावर इक्वल टू होता है डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल्स में हमारी डिग्री क्या है, डिग्री है हमारी 2 डिग्री, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब चलते हैं हम नीचे, क्या है, अब पॉलिनोमियल्स ऑफ अ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब हमें देखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या, 1 हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट पावर यानी बोले तो डिग्री 1 होनी चाहिए। तो कोई भी ले लो जिसकी डिग्री 1 हो, तो x+1 ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल में आता है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है हमारी 1 है। हम ले लेते हैं 3x+2, इसमें भी हमारी x की पावर क्या है 1 है। और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें हमारी x की पावर 1 होती है, उनको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर से मतलब हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें ऐसे यानी कि कुछ सीधी लाइन मिलेगी, ठीक है, 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स की। अब देखते हैं हम इसका सेकंड क्या आता है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिनकी डिग्री 2 होती है, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या होती है 2, उनको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो उसके लिए भी हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, x² + 2 ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। 3x² + 4x + 6 ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री क्या है 2, यानी कि 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका हम देखते हैं थर्ड क्या है हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 3। तो उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, क्या, कोई सा भी एग्जांपल ले लो, 3x³ + 2x² + 5 ये भी हमारा एक क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हम यहाँ पे 3x³ + 2x² + 6x + 8 ये भी हमारा एक क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ x हमें क्या मिल रहा है 3, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल्स के बारे में। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन। तो हम देखेंगे अब क्या, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, यानी कि हमें पॉलिनोमियल्स का जीरो क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब क्या, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल्स लेते हैं y = 2x + 4, ठीक है, ये है हमारा कोई पॉलिनोमियल्स। अब हमें बताना है कि इसमें जीरोज़ क्या होगा। जीरोज़ बेसिकली बोले तो क्या होता है, यानी कि इस x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए हमें y = 0 मिल जाए, इसलिए हम बोलते हैं इसको जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू रखें क्या, -2, अगर हम x = -2 रखेंगे तो हमें ये y = क्या मिलेगा, हमें y = मिलेगा 2 × -2 + 4, क्या हो गया ये, -4 + 4 = 0। तो हमें y = 0 मिल गया, तो इसलिए हम बोलेंगे कि x = -2 इज अ जीरो ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया है एक ग्राफ दिया है और एक इक्वेशन का बॉक्स दिया है, तो इसको मैं इधर लिख के बताता हूँ। जैसे हमारा कोई एक पॉलिनोमियल है क्या, y = 2x + 3, ठीक है, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल है। अब मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ जिसमें नीचे लिखूँगा y की वैल्यू और ऊपर लिखूँगा x की वैल्यू, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस x की जगह मैं यहाँ पे रख दूँगा क्या, पहले 2 रख के चेक करता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे x की जगह -2 रखा तो y = हमें क्या मिलेगा, y = मिलेगा हमें 2 × -2 + 3, यानी कि -4 + 3 = -1 मिल जाएगा। तो हमने x = क्या रखा, -2, तो हमें y = मिला क्या, -1, ठीक
ठीक है, ये हमने इस बॉक्स में रख लिया। अब अगर हम y इक्वल टू यहाँ पे क्या x इक्वल टू अगर हम 2 रखेंगे तो हमें y इक्वल टू क्या मिलेगा, तो y इक्वल टू मिलेगा 2 इंटू 2 प्लस 3, यानी ये 2 हमने इस x की जगह पे रख दिया, तो हमें फिर y इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 2 इंटू 2 क्या 4 होता है हमारा, और प्लस 3, तो यहाँ से फिर y इक्वल टू मिलेगा हमें 7। अब यहाँ से हम कह सकते हैं अगर हम x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू हमें 7 मिल जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल्स का एक हमें ये ग्राफ दिया है। क्या दिया है ग्राफ, यानी कि x इक्वल टू -2, 1, तो हमारा -2 इधर और 1 नीचे, तो ये रहा हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट, -2, -1। अब दिया है हमें 2, 7, तो इधर 2 हम x की तरफ चले और 7 ऊपर की तरफ, तो ये रहा हमारा 2, 7। ठीक है, तो अब हमें इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बारे में बता देता हूँ कि ग्राफ से कैसे पहचानेंगे। इस ग्राफ पे x एक्सिस को ये लाइन एक जगह टच कर रही है। ठीक है, कौन सी जगह टच कर रही है, एक जगह, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -3/2, 0। क्या है इसका कोऑर्डिनेट, -3/2, 0। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी है हमें, -3/2 दी है, और y की वैल्यू क्या दी है हमें, 0, क्योंकि इसको बोलते हैं हम x कोऑर्डिनेट और ये होता है हमारा y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर इस x की वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल्स में रखें, कौन से पॉलिनोमियल, y इक्वल टू 2x प्लस 3 पॉलिनोमियल्स में, तो हमें पक्का y इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो हम रख के देखते हैं क्या, y इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, -3/2 प्लस 3, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और y इक्वल टू मिलेगा हमें -3 प्लस 3, जो कि हमारा 0 हो रहा है। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इसका क्या है, -3/2 क्या है हमारा, एक 0 है इस पॉलिनोमियल्स का, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने अगर इस ऊपर वाले पॉलिनोमियल में रखी तो हमें y इक्वल टू क्या मिल गया, 0। तो अगर हमें बताया जाए कि ग्राफ को देखकर बताइए कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, यानी कि x एक्सिस को जितनी जगह टच करेगा ये पॉलिनोमियल, कौन सा, y इक्वल टू p ऑफ x। ठीक है, ऐसा y इक्वल टू p ऑफ x पॉलिनोमियल x एक्सिस को जितनी जगह टच करेगा उसको बोल सकते हैं हम, उतने उसके जीरो होंगे, उसके कितने जीरो हो जाएंगे, जिस जगह वो टच करेगा। यहाँ पे एक जगह टच किया है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका एक ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, वो है हमारा -3/2। तो चलिए हम अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ, देखते हैं हमें 2.1 में क्या दिया है। ये रही हमारी 2.1 एक्सरसाइज। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x एज आर गिवन इन द फिगर बिलो, यानी ये हमें ग्राफ दिए हैं कौन से के, y इक्वल टू p ऑफ x पॉलिनोमियल के हमें ग्राफ दिए हैं। ठीक है, फॉर सम पॉलिनोमियल p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। हमें इन 6 ग्राफ्स को देखकर बताना है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होंगे, हर एक ग्राफ में देख के बताना है। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका ग्राफ हमें दिख रहा है ऐसे जा रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक भी जगह कट नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, 0 होंगे पॉलिनोमियल्स, सॉरी नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक भी जगह ये ग्राफ कट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब 0 हो जाएंगे हमारे क्या, जीरोस। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में दिख रहा है कि यहाँ से ग्राफ जा रहा है, यहाँ से एक जगह एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इस ग्राफ के एक होगा हमारा क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने हो जाएंगे हमारे, 1। ठीक है, यानी कि 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। अब हम चलते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सॉरी थर्ड क्या है हमारा, थर्ड में देखते हैं यहाँ से ग्राफ जा रहा है ऐसे और यहाँ पे ऐसे, यानी कि एक जगह ग्राफ को यहाँ पे कट किया है एक्स एक्सिस को
और एक जगह यहाँ कट किया है और एक जगह यहाँ कट किया है, यानी कि टोटल मिला के इस ग्राफ में 3 जगह कट किया है एक्स एक्सिस को। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे हमारे 3, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे हमारे 3। अब हम चलते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ में हमें दिख रहा है कि 2 जगह कट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम साफ, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे हमारे, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल, इसके कितने हो जाएंगे हमारे 2। तो ऐसे ही फिफ्थ में कितनी जगह टच किया है, 1 2 3 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इसके हो जाएंगे 4। अब देखते हैं इसका सिक्स्थ में कितनी जगह कट किया ये देखते हैं, 1 जगह टच किया है, 2 जगह किया है और 3 जगह। 6 क्वेश्चन में हमें ग्राफ को 3 जगह टच किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मैं आशा करता हूँ अब कि आप सभी को ग्राफ देख के पता लगना आ गया होगा कि इस ग्राफ के कितने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। तो फिर ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे का पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।